जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग। आप हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। सत्संग हमें आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं कानपुर में रहती हूँ पढ़ाई के लिए। वहाँ पर मैं बहुत परेशान थी। एक इंसान की वजह से मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। तो मैं गुरुजी के मंदिर में चली गई। अकेले वहाँ जाकर मैं बहुत रोई संगत जी, हद से ज़्यादा। मेरे आंसू गुरुजी के स्वरूप को देखकर बहे जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद एक अंकल आए और उन्होंने मुझे एक बर्फ़ी का पीस दिया और बोला कि कल को यहाँ पर गुरुजी का सत्संग है, आप आना। मैंने बोला मैं आऊँगी। मैं उस समय गुरुजी से बोल रही थी कि मैं बहुत अकेली हूँ। तभी गुरुजी ने उन अंकल जी को भेजकर मुझे एहसास करवाया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, मुझे उस अंकल जी ने मंदिर में फिर नहीं दिखे। गुरुजी ही थे वो संगत जी जो एकदम से आए और अपनी ब्लेसिंग्स देकर मुझे चले गए। मैं उस वक्त नेक्स्ट डे उस सत्संग में नहीं जा पाई। उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं कॉलेज में काफ़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी, पर गुरुजी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और अपनी कृपा बनाई। इस बार मैं कॉलेज में इवेंट भी करवाया था। गुरुजी ने मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया है और सब्र रखना भी सिखा दिया है। मैं जिस इंसान से बहुत प्यार करती थी वह मुझसे दूर जा रहा है। शायद इसमें गुरुजी की ही मर्ज़ी है। मैं उसको अब जाने दे रही हूँ। सब गुरुजी पर छोड़कर पहले उसके एक दिन बात ना करने पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मैं रोती रहती थी। वही मुझे उस इंसान से बात किए हुए 15 दिन हो गए हैं, मेरा एक आंसू भी नहीं आया उस इंसान के लिए। यह गुरुजी की ही कृपा है। उन्होंने मुझे सेल्फ लव करना सिखाया है। गुरुजी मेरे साथ बहुत कुछ सही कर रही हैं, कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मुझे पूरा विश्वास है उन पर। गुरुजी को जो मेरे लिए सही लगेगा वो गुरुजी वही करेंगे। मुझे बड़े दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरा रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा, और आज मेरा रिज़ल्ट आया है जो कि काफ़ी अच्छा है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे लिए सब कुछ किया है, चाहे वो अच्छा रिज़ल्ट लेकर, मुझे इमोशनल सपोर्ट देकर। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं अपने गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत सारी जानते हुए भी गलतियाँ करती हूँ जो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। मेरे गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। मेरे फुट्टे कर्मों के लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुपा, अपनी बेटी को मेरा साथ मत छोड़ना मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग सरिता आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आंटी जी मेरा सत्संग आप लोगों तक ज़रूर से पहुँचाएंगे। संगत जी, मैं आपके पूरे परिवार पर गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। आप जो भी मेरा सत्संग सुन रहा है और जो शेयर कर रहा है, गुरु जी उनको सभी को ब्लेसिंग्स दें। और संगत जी, मैं गुरु परिवार की हमेशा संगत बनी रहूं। गुरु जी, पता नहीं आप जो भी लिखवाओगे मैं वही लिखूंगी। सत्संग लिखते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना आंटी जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। सत्संग की शुरुआत में मैं गुरु जी के महामंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा से कब जुड़ी ये तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा बरसाई है। मेरी मम्मा मानते थे पहले गुरुपा को, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। फिर संगत जी मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, और संगत जी गुरुपा ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। संगत जी, मेरा जीवन धन्य हो गया है। कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इतना दिया मेरे गुरु जी ने कि हर वेला, हर घड़ी, हर पल शुक्राना करूं तो कम है। जिसकी नैया पूरी डूब चुकी थी, पता नहीं मसीहा बनकर आए और मेरी नैया के माझी बन गए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुवर, मेरा अंग अंग आपका कर्जदार है मेरे दाता। संगत जी, आज के सत्संग के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा ने मुझे बचाया उस आंटी से और मेरे बेटे को। संगत जी, मैं एक आंटी हैं,
मतलब वो हमारे घर पे बहुत आती जाती हैं। और संगत जी मुझे कभी उनके ऊपर ये वो भी नहीं हुआ या कि ये ऐसा कुछ कर सकती हैं। संगत जी गुरुपा के मैसेजेस तो बहुत दिनों से आ रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे को इस आंटी से खतरा है, तेरे बेटे को इस आंटी से खतरा है, मत जाने दे। तो संगत जी आजकल यूट्यूब पे और इंस्टा पे सब जगह ये भी आ रहा है कि अगर ऐसे कोई मैसेज आपको मिले तो आप उसको मत पढ़ो और उनके सत्संग को मत सुनो। संगत जी ये गलती मैंने भी करी थी। मुझे बहुत मैसेज आए तो मैंने ना वो मैसेज पढ़ के इग्नोर करके छोड़ दिए कि मेरे लिए नहीं है, और गुरुपा ऐसा कभी संकेत देते भी नहीं है। संगत जी ये मुझसे भूल हुई। संगत जी गुरुपा मुझे माफ़ करना। और संगत जी मैं मतलब अगर क्या पता मैं वो सत्संग सुन लेती तो उसमें गुरुपा ने मेरे लिए कोई हिंट दिया हो, क्योंकि गुरुपा खुद आके तो नहीं बताते। भगवान किसी न किसी का सहारा लेके ही हमें बताते हैं हर चीज़ को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और संगत जी फिर जब मैंने सत्संग सुने नहीं और मुझे फील भी नहीं हुआ कि तू सत्संग नहीं सुन रहे हो। और संगत जी ऐसा हुआ कि जो आंटी हैं हमारे पड़ोस में, और मेरा बेटा है संगत जी 3 साल का, और वो अभी अच्छे से बोल नहीं पाता है, मतलब नॉर्मली ऐसे समझा देता है हाथों से ही। और संगत जी वो जो आंटी है उसको परेशान करती थी। मतलब मैंने जैसे कि बच्चा बाहर खेल रहा है और मैं अंदर आ गई 2 मिनट के लिए तो उसको चिकोटी काट देती थी, उसको पिंच कर देती थी कहीं पे भी, और मेरा बच्चा ज़ोर से रोने लग जाता था। तो संगत जी मैं सोचती थी कि ये ऐसे ही रो रहा है, पर संगत जी ऐसे वो हर बार करती थी। जब हमारे घर पे आती तो कुछ भी बच्चे को खिला देती थी। एक बारी तो संगत जी उन्होंने मेरे बेटे को पता नहीं क्या खिलाया और तुरंत मेरा बेटा उल्टी करने लगा और उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, और उसको हम हॉस्पिटल लेके गए और 4 दिन संगत जी मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर भी संगत जी मैं इतनी नादान कि मैं समझ ही नहीं पाई कि ये आंटी क्या चाहती है। पता नहीं संगत जी वो जादू टोने करती थी क्या करती थी। हम रेंट पे रहते थे संगत जी, और वो आंटी वहाँ पे उनका खुद का मकान था, और वो उनका जो है आना जाना उन्होंने बनाया था। तो मेरे हस्बैंड भी कहते थे इनको ज़्यादा घर में इन्वॉल्व मत करो, ये मुझे ठीक नहीं लगती हैं। बट संगत जी मैं कहाँ समझने वाली थी। कहते हैं ना जब बुद्धि पे पत्थर पड़े हों तो कहाँ समझ आता है। संगत जी फिर गुरुपा के मैसेज आ रहे, पुत्र अपने बेटे को संभाल ले, पुत्र अपने बेटे को संभाल ले। मैं इतनी नालायक कि मैं समझ ही नहीं पा रही कि मेरे गुरुपा मेरे पापा मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। संगत जी फिर उसके बाद एक दिन ऐसे ही गलती से टच हो गया था सत्संग और ओपन हो गया। उसमें आंटी जी संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जो स्टोरी मेरी है सेम वो ही स्टोरी उनकी थी। और वो बता रही थी कि कैसे पड़ोस की आंटी ने उनके बेटे का जीना हराम कर दिया था। उनका बेटा बड़ा था, पर संगत जी गुरुपा ने मुझे कैसे भी करके हिंट दिया। फिर संगत जी मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे को बाहर छोड़ा और मैं ऊपर छत पे आके ग्रिल से मैं देखने लग गई कि क्या करती हैं वो आंटी। ने वैसे ही किया, बच्चे को पिंच किया, बच्चा रोने लग गया। मैं तुरंत नीचे गई। फिर मैंने बोला आंटी क्या हुआ, तो आंटी कहती हैं कि ये गिर गया, अपने आप रो रहा है, हमने तो छुआ भी नहीं है। तो संगत जी मुझे यकीन हो गया कि आंटी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और कुछ ना कुछ ये अपने उससे कर रही हैं। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि उस दिन जब ये बीमार हुआ था तो आंटी के खिलाने की वजह से ही बीमार हुआ था। और संगत जी मुझे पड़ोस में सुनने को भी मिला था कि आंटी की जो बेटी हैं उनको बच्चे नहीं हो रहे थे 8-10 सालों से, तो वो कुछ ना कुछ करने का सोचती रहती हैं कि किसके बच्चे के साथ क्या करूं, जो उनके बेटी को जो है बच्चे हो जाएं। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद जो है मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यहाँ से हमें जो है रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, घर, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या पता ये मेरे बेटे के साथ क्या कर दे और क्या नुकसान पहुँचा दे। तो संगत जी विदिन 15 डेज़ हमने दूसरा घर देखा और मैंने अपने बच्चे को उनके पास नहीं जाने दिया। मैं अपनी मम्मी पापा के घर चली गई थी बेटे को लेके, और मेरे हस्बैंड ने जो है घर देखा और हम विदिन 15 डेज़ दूसरे घर में शिफ्ट हुए। और संगत जी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, जो इस नादान बच्चे को गुरुपा ने संभाला और बचाया मेरे बच्चे को। और संगत जी मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ जो मैंने लोगों के वहम में पड़ के गुरुपा का सत्संग नहीं सुना, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं तो कहीं ना
कहीं गुरुजी हमें ज़रूर कुछ ना कुछ हिंट देते हैं, और भगवान कभी हमें सामने से बोलने नहीं आते, वो किसी ना किसी चीज़ का सहारा ज़रूर लेते हैं और हमारे गुरुपा हमें टेलीपैथी के थ्रू समझाते हैं। संगत जी, वो दिन है, आज का दिन है, मैं कभी गुरुपा का मैसेज इग्नोर नहीं करती हूँ। कुछ ऐसा वैसा मैसेज हो तो हाथ जोड़ के बोल देती हूँ, गुरुपा आप ही जानो, आप देख लेना जैसा भी हो, और वो सत्संग सुन लेती हूँ। संगत जी, अपने सत्संग को मैं यही विराम देना चाहूँगी गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।